जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ये पहला वीडियो नहीं है। हमने 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सभी की बढ़िया से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस 6th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, 6th क्लास की, 7th क्लास की, जियोग्राफी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज शाम को 8th क्लास की जियोग्राफी शुरू हो जाएगी। पीवाईक्यू चल रहे हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। आज का ये चैप्टर आप नाम सुनकर ही समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इमारतें, चित्र, किताबें। एक लाइन में अगर हम कहें तो आर्ट एंड कल्चर। पीवाईक्यू में हमने पूरा आर्ट एंड कल्चर का पीवाईक्यू कंप्लीट कर दिया है 4 वीडियोज में। आप जाके देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसी चैप्टर से मैं बताता रहूँगा कि यहाँ पर पीवाईक्यू आ चुका है और यहाँ पर आने की संभावना है, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मुझे नहीं ज़रूरत आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें और बाकायदा एक बार एनसीईआरटी पढ़ें और उसको हाईलाइट कर लें और उसको बढ़िया से तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने आप लाइक कमेंट हो जाता है, दिल के अंदर से आवाज़ आती है, मुझे पता है। चलिए, इमारतें, चित्र, किताबें। मरुत्स्वामी और लौह स्तंभ। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। कुतुब मीनार बहुत फेमस है, लौह स्तंभ भी फेमस होना चाहिए। क्यों, वह हम आज पढ़ेंगे। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। ये मरुत्स्वामी है। धातु विज्ञान। हम आज धातु विज्ञान की बात करते हैं। हम आज बात करते हैं कि ये इस चीज़ से बनाओ, उस चीज़ से बनाओ। ये कितने वर्षों पहले ऐसी धातु से बना था जिसमें आज तक जंग नहीं लगी हुई है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। तो पहली लाइन तो हमारी यही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उत्तराधिकारी लौह युग से। यानी हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, उनके उत्तराधिकारी यानी बाद को जो आता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो लोग थे वह लौह युग से जुड़े थे। यानी वहाँ लोहे का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे के निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सब लोहे के प्रकार थे। हम लौह स्तंभ की बात कर लेते हैं। ये आपको लौह स्तंभ दिख रहा होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली, दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे, यानी चंद्रगुप्त कह सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है, इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसमें जो अभिलेख है, इसमें जो लिखा हुआ है, देखें अगर दिख जाए साफ साफ, दिख नहीं रहा है लेकिन आप देखेंगे तो इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें। तो उस चीज़ों के लिखे होने से क्या पता चला है कि इसमें चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र है। संभवतः वह गुप्त वंश से हैं। कहा जाता है शायद वह चंद्रगुप्त थे जिन्होंने इसको बनवाया था। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वह आपको पता होनी चाहिए। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने
स्तूप स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। अब स्तूप क्या होते हैं ये हम पढ़ते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, यानी कुछ ऐसा बना हुआ तो उसे स्तूप कह देंगे। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। अब ये डिब्बा क्यों रखा रहता होगा? इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे होते हैं, जैसे दांत हो गया, जैसे हड्डी या राख हो गई, या उनकी कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए हैं। तो स्तूप की बात अगर हम करें तो स्तूप क्या है? तो स्तूप एक, मान लो ये अर्थ है पूरी, यहाँ एक हमने जगह चूज की, वहाँ पर एक बॉक्स रखा, उस बॉक्स में क्या है तो हड्डी, राख, दांत या कोई भी अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी वस्तु, जैसे किसी गिलास में अगर वो पानी पीते थे वो गिलास, हालांकि उस समय नहीं होता होगा लेकिन मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो वह पहनते होंगे, कपड़े हो सकता है, उनके चप्पल हो सकता है, उनके द्वारा प्रयोग किया गया और भी कोई चीज़, वो यहाँ रखा होता है और ऊपर से इसमें ऐसे बना दिया जाता है। आप यहाँ देखेंगे ये सांची का महान स्तूप है जो कि बहुत फेमस है। आप यहाँ देखेंगे ये गुंबद इस तरीके का बना हुआ है। ये ऐसे बना हुआ है। स्तूप के बारे में पढ़ लें। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो क्या ध्यान रखना है, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग अशोक के जमाने का, अध्याय 7 में हमने पढ़ा था, आप पढ़ चुके होंगे अध्याय 7 में, ये यकीन कर सकता हूँ आप पर। प्रवेश द्वार बाद के काल में जोड़े गए। इसके बाद ये अमरावती, इसकी बात हम कर लें। ये अमरावती की एक शिल्प कृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें देखेंगे आप हाथी बने हुए हैं, कुछ लोग बने हुए हैं। ठीक है, अभी इसका वर्णन हम करते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। बाद के काल में गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी ये क्रमबद्ध तरीके से कुछ चीजें हुई हैं। क्या कि पहले इसे रखा गया उस धातु मंजूषा का या उस बॉक्स को, उसके ऊपर रखा मिट्टी का टीला, बाद में टीले की जगह ईंटों से ढक दिया गया, उसके बाद उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी पहले मिट्टी, फिर ईंट और फिर पत्थर तरासे हुए वो भी। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। आज भी आप किसी मंदिर में भी जाएंगे तो बीच में जो गर्भगृह होता है, जो मंदिर होता है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, हम उसमें इंटर करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो जो जगह परिक्रमा के लिए होती है उसी को प्रदक्षिणा पथ कह देते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है और आप देखेंगे उसकी चारों ओर दीवार बनी होती है। यानी इस मंदिर और उस दीवार के बीच में एक खाली जगह होती है जिसमें हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका क्या है? रेलिंग है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार आपको दिखेगा। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। प्रवेश द्वार को क्या करेंगे? तोरण कहेंगे। ये इधर और ये इधर, आप यहाँ देख सकते हैं, तोरण हो गया आपका यानी प्रवेश द्वार, इसके इधर इधर रेलिंग है पूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था, आप जाइए पेज नंबर 105 पर और अमरावती ढूंढिए जाकर, आप देख कर आए, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमरावती कहाँ पर है। लोकेशन
मैंने पहले ही बोला है, हिस्ट्री में PPLT ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। PPL पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं है, बल्कि प्लेस, पर्सन, लिटरेचर, टेम्पल, 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो अमरावती आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। यानी पहले स्तूप ही था केवल, और फिर उस पे बाद में चित्र उकेरे गए। जैसे हमने ऊपर देखा, पहले मिट्टी से बनता था, फिर ईंटों से बना, और फिर तरासे हुए पत्थरों से बना। उसके बाद चित्र भी उकेर दिए गए होंगे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। हम पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। सबसे पुरानी कौन सी गुफाएं हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता होगा। सबसे पुरानी, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह, जिसमें मुख्य भगवान विराजमान होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी होती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे ये मंदिर बनता था तो इसके ऊपर ऐसा गुंबद बना दिया जाता था, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे करके, और कई जगह झंडा भी फहरा होता है। मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, मुझे पता है। मेरे बहुत कम नंबर आए थे 10th में, सिर्फ आर्ट की वजह से नंबर कम रह गया, वरना ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। खैर, हम पढ़ते हैं। जिसे शिखर कहते हैं, जो मैंने बनाया ऊपर क्या होगा, शिखर। ये जब उत्तर भारत के मंदिर देखोगे आप, ठीक है, तो उसमें ऐसे बना होगा, ठीक है। लेकिन जब दक्षिण भारत के मंदिर आप देखोगे तो उसमें ये पिरामिड के आकार का बना होगा। मतलब पिरामिड, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है पिरामिड, ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। आप सोचो, इतने बड़े बड़े शिखर कैसे बन जाते होंगे। अभी हम इन चित्रों की भी बात करेंगे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है, या एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। यानी अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जाएंगे अंदर, पहले मंडप मिलेगा, मंडप में लोग बैठते हैं। आज भी आप देखोगे तो बैठने के लिए जगह होती है। फिर यहाँ पर मेन मंदिर होता है, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी होती है, ठीक है। मानचित्र 7, फिर से वही पेज 105 आप देख कर आए। वहाँ महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढेंगे आप। महाबलीपुरम, ऐहोल आपको मिलेगा। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं। बाएं ऊपर पहले हम इसकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थर से बनाया गया था। तो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, पकी ईंट और पत्थरों से बनवाया गया। अब इसकी बात करें, ये महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता है। मतलब इतना बड़ा पहाड़ था, हमने इसको थोड़ा थोड़ा इधर से कटपीट करना शुरू किया, इधर से कटपीट करना शुरू किया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ऊपर इधर इधर का पूरा काट दिया, और ये पूरा मंदिर निकाल लिया। यानी एकास्मिक मतलब एक ही पत्थर से, इसलिए इन्हें एकास कहा गया। मोनोलिथ, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से हम बनाते हैं तो एक ईंट रखेंगे, इधर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, फिर ऐसी ईंट, तो ईंटों का अलग मंदिर बनेगा। ये जो पदार्थ पत्थरों से पहाड़ी को काट कर बनाया जाता है, पहाड़ी को काट कर, वह अलग है। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब ये करेंगे तो ये ऊपर से तोड़ते हुए लाएंगे ऊपर से। तो पहाड़ी वाला मंदिर क्या है, उसमें ऊपर से तोड़ना शुरू करेंगे, ऊपर से फिर ऐसे बनाएंगे। और ये दीवार वाला क्या है, नीचे से ईंटें लग जाएंगे, नीचे से ईंटें लगाते हुए ऊपर जाएंगे। जबकि चट्टानें तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं।
इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। तो आप देखो ना, कोई यहाँ पर अलग तरीके से अगर टूट गया तो क्या होगा, जैसे आप टाइल्स देखते होंगे लगते हुए, उसको अगर कई बार काटा जाता है, मान लो ये है टाइल्स लेकिन लगना ऐसा है, और वो अगर थोड़ा सा इधर कल अलग तरीके से कट हो गया, मान लो ऐसे लगना था लेकिन कट ऐसे हो गया, तो अब ये खराब हो गया टाइल, इसका कोई काम नहीं। पूरे पत्थर को अगर काटना है और थोड़ा सा भी अलग तरीके से कट गया तो उस पत्थर की हो सकता है सारी मेहनत बेकार भी जाती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, ये वाला जो है ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, जो कि 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। क्या क्या अवस्थाएं हैं? इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनाने का निश्चय करते थे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत धन खर्च होगा, इतनी मजदूर लगेंगे, इतना समय तक काम चलेगा। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकाला जाता था। यानी पहले तो उस पत्थर को अच्छा होना चाहिए, तभी तो पत्थर से, क्योंकि पत्थर से क्या बन रहा है, पूरा स्तूप बन रहा है, पूरा मंदिर बन रहा है, इतनी बड़ी चीज़ बन रही है तो पत्थर को तराशा तो जाना ही चाहिए। हम कपड़े बनवाते हैं तो कपड़े को बहुत ढंग से देखते हैं कि भैया कपड़ा सही है कि नहीं, कलर तो नहीं छोड़ता है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं। यहाँ तो पूरा मंदिर बनवाया जा रहा है, स्तूप बनवाए जा रहे हैं, विहार बनवाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े, इतना पैसा लगाकर। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था, यानी इसे लुढ़काते हुए उस जगह लाया जाता था जहां पर मंदिर बनाना है। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता। तो इस पत्थर को काट पीट कर धीरे धीरे सब कुछ किया जाता था। फर्श, चौखट, दीवार, खंभा, इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, थोड़ा भी बड़ा छोटा होगा तो दिक्कत होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या है। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ है। उड़ीसा का जैन मठ। उड़ीसा से याद आया, मैंने कुछ भी पूछा था, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ विहार बने हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, और किस राजा ने उसको बनवाया था, किस शासक ने उसे बनवाया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दें। अन्यथा सारी वीडियोज आप देखें जाके, बहुत फायदेमंद है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। तो आज ही 2 मंजिला इमारत नहीं होती है, पहले भी होती थी। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, एग्जैक्ट इक्वल बना हुआ है सब सेम। इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? तो आप चैप्टर 2 देखिए जाकर, पृष्ठ 14, और यहाँ इन दोनों में अंतर देखिए और सोचिए कि क्या अंतर था। बाकी आप देखिए ऊपर क्या, ये पत्थर को काट कर बनाया गया है, तो ये पत्थर बिल्कुल सही से एग्जैक्ट नहीं आया। आप आज के ज़माने में देखोगे तो एग्जैक्ट सीधी लाइन होती है, ये डिजाइन होती है तो डिजाइन इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बस काम का अपने अपने निकाल लिया गया, बाकी कोई बात नहीं, कौन सा कोई चेक करने आता है। लेकिन इतना बढ़िया बनाना भी उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, मतलब कितने लेबर लगे होंगे, कितने मजदूर लगे होंगे, और कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा, और कितना उनके अंदर पेशेंस था कि भाई कोई बात नहीं, अपन करते हैं। अब ये क्या है, ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? यानी यहाँ ये दिखाया गया है कि गुफा किस प्रकार खोदी गई है। यानी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, बल्कि हाथ में छोटी छोटी चीज़ें ही लेकर इसको पूरा खोदा गया है, पूरे पत्थरों को काटा गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते होंगे, या कोई बड़ा आदमी, व्यापारी जो बहुत पैसा वाला हो। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों, मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनसे इमारत की सजावट होती थी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें? हाथी रात का काम करने वाले श्रमिकों ने के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। यानी जैसे आजकल नहीं होता, मंदिर बन रहा है या कोई धार्मिक स्थान बन रहा है तो सब चंदा दे देते हैं, भैया हमारा इतना,
हमारा इतना, हमारा भी मन है, हमारे भी 500 डाल लो, हमारे भी 5000 डाल लो, हमारे भी 50,000 डाल लो। तो ऐसे यहाँ भी कोई आता होगा तो कहता होगा भाई हमारे भी थोड़ा दान स्वीकार कर लो। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषि, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। यानी तब भी ये होता था, आज ही नहीं होता है कि फलाने ने 501 रुपये का दान दिया है, भगवान इनका कल्याण करें। ये आज ही नहीं होता, पहले भी होता था। आज भी एक कमरा बनवा के बहुत बड़ा सा पत्थर लगवाया जाता है, श्री 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 के सानिध्य से, श्री 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 ने के कर कमलों द्वारा, श्री 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 ये हुआ है। ठीक है, तो पहले भी होता था। आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने सजाने में अपना योगदान दिया था। तो बढ़िया चीज़ थी भाई। अध्याय 8 आपने पढ़ा होगा, उसमें पृष्ठ 83 जो भी पेज आता है उसको एक बार देख लिया कीजिए, जिससे उसमें जो लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके अवश्य हो जाएं। चित्र की तरह तुम भी मंदिरों, स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। ये क्या है? अजंता के चित्र। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट रिपीट रिपीट, 3-4 बार तो मुझे याद ही आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आया। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। तो इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। इसमें क्या दिख रहा है ये भी ध्यान से देखिएगा। ये तो लग रहा है किसी मंदिर के ऊपर जो ये होता है, यहीं पे डिजाइन जो बनी होती है वही डिजाइन है जब हम अंदर मंदिर के जाते हैं और ऊपर देखते हैं कि वाह कितना बढ़िया डिजाइन बनी है। चित्रकला की बात कर लेते हैं। ये चित्र मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, फिर वही मानचित्र आपका फेवरेट एहोल के ऊपर अजंता होगा। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए, ज़्यादातर याद रखना सभी नहीं है। बिहार थे, बिहार कहाँ है, जहाँ ये लोग रुकते थे। साधु संत, बारिश हो गई तो जहाँ रुक गए, शेल्टर टाइप का आप कह सकते हो, धर्मशाला टाइप का कह सकते हो आज की लैंग्वेज में। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, यानी अंधेरा होता था फिर भी लोगों ने बनाए। क्या गजब की कलाकारी है। इन चित्रों के रंग 1500 साल भी चमकदार हैं। चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों, खनिजों से बनाए गए थे, न कि अपने आप। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। किसने बनाया कुछ नहीं पता, बस पता ये है कि ये कुछ बना हुआ है अजंता के गुफाओं में या अन्य और भी गुफाओं में। सबसे पुरानी चित्रकला कहाँ से मिली है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कुछ भी पूछा था आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर, आपने देखा होगा। सबसे पुरानी चित्रकला अजंता नहीं है, सबसे पुरानी। पुस्तकों की दुनिया पे आ जाते हैं। पुस्तक कितना पूछा जाता है आप जानते हैं, PPLT। इसमें L लिटरेचर है यानी पुस्तक है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी शामिल हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इससे कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, यानी इसमें क्या लिखा है, इसमें कहानी है जिसमें एक व्यक्ति है कोवलन जो व्यापारी है, वह पुहार में रहता था। पुहार आप जानते हैं, PYQ में क्वेश्चन आ चुका है। पुहार एक पोर्ट था, एक जगह थी। अपनी पत्नी कन्नगी, इसकी पत्नी का नाम कन्नगी था, कि उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। यानी कोवलम जो था वह कन्नगी उसकी पत्नी थी, उसको साइड करके माधवी नाम की एक नर्तकी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी, ये कन्नगी जो थी पुहार छोड़कर मदुरई चली गई। मदुरई भी क्वेश्चन आ चुका है। मदुरई पांड्य जो शासक थे उनकी राजधानी था। और मदुरई किस लिए फेमस था ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पुहार, मदुरई ये कोई ना कोई ऐसा जरूर चीज़ होती थी, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो मोती हो, चाहे कुछ और हो, किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस अवश्य रहे हैं। मदुरई चली गई। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया।
तो दरबारी जौहरी आ गया। पांड्य राजा मैंने बताया, मदुरई जो है वो पांड्य राजाओं की, पांड्य शासकों की राजधानी रहा है। मदुरई में ही संगम गोष्ठियां हुई हैं, 3 हुई हैं, 2 मदुरई में हुई, दूसरी वाली मदुरई के पास में हुई, जिस पर राजा ने उसे प्राणी दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। एक पत्नी अपने ऊपर आ जाए तो क्या नहीं कर सकती। शिलाप्तिकारम से लिया गया एक और वर्णन है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है, देखते हैं। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? क्या कहीं का न्याय है कि गोधूली इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली ये सहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक की प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, नहीं। तो इसी के बाद ये कविता उन्होंने लिखी होगी। एक और है तमिल महाकाव्य मणिमेखलई, 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। सत्यनार, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो आपको लगेगा कि सर क्या वही जो था कहानी उसी की आगे की कहानी है? क्या इन लोगों को दूसरी कहानी नहीं मिली, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो वहां भी कोवलन माधवी थे, यहाँ भी कोवलन माधवी है। वहां कोवलन माधवी और कन्नगी की बातें थी, यहाँ कोमलन माधवी की बेटी की बातें हैं। अन्य लेखक भी हैं जैसे कालिदास, इनके बारे में हम पढ़ के आए हैं अभी पिछले चैप्टर में। मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? कहा तो जा सकता है, लेकिन एक लाइन कही जाती है कालिदास के लिए। कालिदास ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी, नाटक लिखे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, वाह। जब भी मैं कालिदास को सुनता हूँ मुझे मोहन राकेश की एक रचना याद आ जाती है, जो हिंदी साहित्य मेरा विषय था ऑप्शनल, उसमें एक किताब लगी हुई है मोहन राकेश की, नाम उतर गया दिमाग से, याद आ गया, आषाढ़ का एक दिन। क्या मार्मिक कविता है, सॉरी क्या मार्मिक रचना है। अगर आप उसे पढ़ें, पहली बात तो पढ़ें ही मत, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और पढ़ें तो रुमाल साथ में लेकर बैठे। कालिदास कालिदास कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं वो इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण, पुरातन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पुराणों में क्या लिखा है या उपनिषदों में क्या लिखा है, क्यों आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कई बार पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पुराण में ये लिखा है, उपनिषद में ये है, अरण्यक में ये है, ब्राह्मण में ये है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनते थे। तो संस्कृत महाकाव्य
महाभारत और रामायण लंबी अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। अध्याय 9 में हमने देखा भी था हस्तिनापुर, उसमें मैप में भी हस्तिनापुर आपको दिखेगा। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है पुराणों महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखा है, संकलित किया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार कौशल भी उस मैप में है। इस बार तो कौशल पे क्वेश्चन भी पूछा गया 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कौशल किस नदी के किनारे है। कौशल था, अस्मक था और भी 2 जगह थी। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम ने लड़ाई लड़ी। विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत, परंपराएं लिखी गई। यानी पहले ये मेन महाभारत और मेन रामायण थी, अब इनके और रूप आ गए। मैंने पढ़ी रामायण, उसके बाद मैंने अपनी रामायण बना दी, किसी ने अपनी रामायण बना दी, किसी ने अपनी रामायण बना दी, तो कई रामायण हो गई हैं आज के समय में। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ भी कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई हैं। आपको स्टेटमेंट यहाँ से मिलेगा। जातक कथाएं जो हैं वह स्तूपों की रेलिंग में दर्शाई गई हैं, स्टेटमेंट ट्रू होगा। अजंता के चित्रों में दिखी हैं, ट्रू होगा। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, बंदर और राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। बंदरों का महान राजा वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। यह भी राजा कम नहीं था, 80,000 लोगों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, वाराणसी का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी है, उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसको सारी प्रजा ने नदी की पार न कर लिया। यानी नदी थी, मान लो ये बह रही थी, ठीक है, इसने एक पुल बनाया, इधर अपने आप उस रस्सी को पकड़े रहा। सब लोग धीरे धीरे करके सारे बंदर चले गए। इस प्रयास से यह इतना थक गया कि मरणासन हो गिर पड़ा। तो ये जो राजा था बंदरों का, वो इतना थक गया कि गिर पड़ा, यानी ये पार नहीं कर पाएगा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ। राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। यानी इससे आपको क्या समझ में आता है कि लीडर वही है जो खुद को पीछे रखे, लीडर वही है जो खुद को सबसे आगे समस्या में रखे और अपने लोगों को बचाने का हरदम प्रयास करे। लेकिन आज के समय में जो भी लीडर हैं, कई लीडर ऐसे हैं जो खुद को बचाने के लिए अपने चमचों को आगे कर देते हैं, जेल भी भिजवा देते हैं और अपने आप बच जाते हैं। क्योंकि लीडर वही होता है जो समस्याओं को खुद झेले और खुशियों को सबको बांट दे। महाभारत में भरहुत के एक स्तूप, मध्य भारत में भरहुत का एक स्तूप आया है। भरहुत का स्तूप से मिले एक पत्थर पर उके गिरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है।
यहाँ पर दिखाया गया कि ये आम का पेड़ है और ये बंदर है, ये राजा है। क्या तुम बता सकते हो इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? आप देखकर बताइएगा। तो क्या सिर्फ यही सब लिखा जाता था? नहीं भाई, विज्ञान की पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। हमारे भी देश के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन विदेशों के लोगों के नाम जरूर जानते हैं। हम सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट जैसे लोगों को नहीं पढ़ते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। सबसे पहले किसने बताया था? हमारे आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया, एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। परामहीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कितने बड़े बड़े गणितज्ञ, खगोलवेत्ता हुए हैं। शून्य की खोज, कई बार लोग कहते हैं कि शून्य की खोज किसी और ने की, पता नहीं किसने की, लेकिन उपयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया। तो कहा जाता है चिन्ह का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, बाकी शून्य तो पहले से चला आ रहा था। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई, आज पूरी दुनिया में है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती लिखते थे, हासिल करने की कोशिश की। आयुर्वेद, यहाँ भी हमें 2-3 नाम मिलेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत। चरक कब हुए, दोनों की डेट याद रखनी है। प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुए। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई है और सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है। चरक संहिता औषधि शास्त्र है, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन है। जब ये सब हो रहा था तो अन्य विश्व में कहाँ क्या हो रहा था। तो कागज आज हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कई आविष्कार चीन में होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी आविष्कार हैं जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे भी आविष्कार हैं जो बुरे हैं। उसने पौधों के रेशों, कपड़ा, रस्सियों, पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखा कर कागज बनाया। हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले या कोरिया पहुंची। चीन कई चीज़ें बनाकर गुप्त रखता ही है, इसकी आदत ही है। कई चीज़ तो लीक हो जाती हैं, तब पता चलता है कि चाइना ने ऐसा किया है। इसके तुरंत बाद ही यह ज्ञापन या जापान तक फैल गई। 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार होती थी? तो हमने देखा है छाल पर। छाल, ये छाल कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में पेड़ है, वहाँ से मिलती है। कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। तो आज ये 6th क्लास की एनसीईआरटी खत्म होने वाली है, ये पढ़ लेते हैं बस। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। अमरावती स्तूप कब बना? 2000 साल पहले। अमरावती स्तूप नहीं था, अमरावती चित्रकला थी। कालिदास 1600 साल पहले आए। लौह स्तंभ, भितरगांव मंदिर, अजंता चित्रकारी, आर्यभट्ट, सब 1500 साल पहले आए। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले आया, हम ऊपर देख चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे 6th क्लास की एनसीईआरटी आज ख़त्म होती है। कल 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी, हिस्ट्री की, और 8th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की शुरू होगी। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर अपने आप दीजिएगा और सोचिएगा क्या हमें आता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कर ही दिया होगा आप लोगों ने। जय हिंद, जय भारत।